राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता, ना ही कुछ स्थायी होता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन दिनों मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीजेपी में जाने की जो अटकलें लगाई जा रही हैं, उसमें प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की राजनीति गरमाई हुई है। इस सियासी गर्माहट को हवा मिलना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि अब जो बयान आया है वो किसी छुटभइये नेता का नहीं, बल्कि प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कमलनाथ और नकुलनाथ अगर बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। और क्या कुछ कहा वी.डी. शर्मा ने, आप भी सुनिए। अगर किसी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उनकी नीतियों पर विश्वास करते हुए हमारे नेतृत्व के ऊपर जिनका विश्वास बनता है, तो ऐसे लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। ऐसे लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। अब ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि सब स्वतंत्र है, कोई कहीं भी जा सकता है। ये तो खुद कमलनाथ जी ने कहा है। राम की दुहाई देकर कमलनाथ को भगवा ऑफर। कमलनाथ को बीजेपी में आने का ऑफर देते हुए वी.डी. शर्मा ने पार्टी का एजेंडा भी सामने रख दिया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को खारिज कर दिया। कांग्रेस में ऐसे लोग हैं जो इससे नाराज हैं। कांग्रेस ने भगवान राम का अपमान किया है और कांग्रेस में ऐसे लोग हैं जिनको इससे दुख होता है और हमें लगता है कि उन्हें मौका मिलना चाहिए। जिन लोगों को लगता है कि वो राजनीति में रहकर काम करना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है। तो आज मैं आपको वातावरण बता रहा हूं। हमने अपने दरवाजे इसलिए खोले हैं क्योंकि कांग्रेस में ऐसे लोग जिनको लगता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कांग्रेस करती है। भारत के मन में राम है, भारत के हृदय में राम विराजमान है, उनका अपमान कांग्रेस करती है। तो वो जो लोग हैं जिनके मन के अंदर पीड़ा होती है तो उन्हें अवसर मिलना चाहिए। और अगर जिनका नाम आप ले रहे हैं उनके मन के हृदय में पीड़ा है तो मुझे लगता है कि उनका स्वागत है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था, दरवाजे बंद हैं। कैलाश विजयवर्गीय जैसे वरिष्ठ नेता ने कहा था कि कमलनाथ के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं। लेकिन अब वी.डी. शर्मा के कमलनाथ को खुला ऑफर देने वाले बयान से एक बात तो साफ हो गई है कि अगर धुआं उठा है तो कहीं आग भी जल रही होगी। हालांकि रह रहकर लगातार कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगती रही हैं, जिससे अब प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के बयान ने और हवा देने का काम किया है। छिंदवाड़ा में एक्टिव हैं कमलनाथ। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के साथ कमलनाथ इन दिनों अपने बेटे के संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा में एक्टिव हैं। बीजेपी फिलहाल कमलनाथ पर खुला हमला नहीं बोल रही। वहीं कमलनाथ और नकुलनाथ के तेवर भी बीजेपी को लेकर नरम पड़े हैं। अपने नेताओं को एकजुट रखना कांग्रेस के लिए चुनौती। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां बीजेपी समेत सभी दल खुद को मजबूत करने में जुटे हैं, वहीं महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण, बाबा सिद्दीकी, मिलिंद देवड़ा समेत कई राज्यों के नेताओं ने या तो कांग्रेस छोड़ दी है या फिर उनके पार्टी छोड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। ये स्थिति कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। कांग्रेस ने अगर वक्त रहते इस डैमेज को कंट्रोल नहीं किया तो आगामी लोकसभा चुनाव में उसे भारी खामियाजा उठाना पड़ सकता है। जरूरी है कि कांग्रेस जो चुनाव दर चुनाव हाशिए पर आती जा रही है, उसे पिछले तजुर्बों से सबक लेना चाहिए, वरना जिस तरह से कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थामने की चाह कांग्रेस नेताओं में जाग रही है, या यूं कहें कि डूबती नाव की सवारी करने से बेहतर ताकतवर से हाथ मिलाकर वो अपना सियासी मुस्तकबिल सुरक्षित रखना चाहते हैं। किसके मन में क्या है कहना मुश्किल है। कौन कहां जाएगा या रहेगा ये भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन कांग्रेस अब जल्द ही वजह जान ले कि आखिर क्यों उनके सिपहसालार पाला बदल रहे हैं तो बेहतर होगा।